The anchors, Farhan Maqsood and Ayabi Biro Mudassir, did a tremendous job in today's Sirat conference. Their confidence, dedication, excellent presentation, and effective coordination played a vital role in making the conference successful, meaningful, and memorable. We highly appreciate their sincere efforts and commendable performance. Congratulations to our toppers. Congratulations to the brilliant toppers of the Sirat conference held at GOVT Middle School Larabul Krandigam. Sania Muzaffar, Bazila Bilal, Aulina Gulzar. Your hard work, confidence, talent, and dedication have made the school proud. May you continue to achieve greater success and inspire others. Heartiest congratulations to all the winners. इसी मोहब्बत को अपने दिलों में ताज़ा करने के लिए अपने खिदमत है नाज़िर मकबूल इस ग्रुप के बैकग्राउंड को आगे बढ़ाते हुए हमने दावत दी था हमारे गुजार को कि वो यहाँ पर आए और अपना उर्दू में पेश करें जिसका उन्होंने मोहिम का दस अचानक गई काफिर लोग सारी जमा यमन सरदार काफिर ते मोनुक जवाना ये जवानी में जोश हाई आज काफिर को खड़ा ते मोनुक सरदार बनी क्या करूं ते मोनुक ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो आजाद मौजूद
Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wasallam istatkan tu cuma pointing kehilangan. Cuma agar Hazreti Muhammad sallallahu behosh biasa cuma style bacawan ka kalau sesuatu sekarang itu bantuan punya Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kan ini semua अच्छे किरदार में है। अब इसी पैगाम इंसानियत के साथ मैं दावत देता हूँ जीना सरदार को कि वो यहाँ पर आए और अपना उर्दू मौजू पेश करे जिसका नाम है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार। जिंदगी मिली थी अपनी इबादत के लिए, वक्त गुजरा है कागज के टुकड़े के लिए। इकबाल न कफन में कैद है न कब्र में अलमारी, न कफन में कैद है न कब्र में अलमारी। कमाल की बात तो ये है कि बहुत सा रिश्वत भी नहीं लेता। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आज आपके सामने एक मौजू पेश करूंगी जिसका उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक दिन का वाक़ा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन घर से मस्जिद की तरफ तशरीफ लेने लगी। रास्ते में आप सल्लल्लाहु ने कुछ बच्चों को खेलते देखा। उन्होंने अच्छे कपड़े पहने थे। बच्चों ने सलाम अर्ज़ की तो आप सल्लल्लाहु ने जवाब इरशाद फरमाया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु आगे तशरीफ लेने लगी तो बच्चे को खामोशी के साथ से बैठे देखा। आप सल्लल्लाहु इसके करीब रुक गए। आप सल्लल्लाहु ने इस बच्चे से परेशान नजर आ रहे हो, इसलिए रोकर कहा, ऐ अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं यतीम हूँ, मेरे सर पर बाप का साया नहीं है जो मुझे कपड़े ला दे। मेरी माँ मुझे नहलाकर कपड़े पहनाए, इसलिए मैं यहाँ पे उदास बैठा हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ ये बच्चे खेल रहे थे, दूसरे बच्चों ने ये मोहम्मद देखा तो वो रो कर कहने लगे, काश हम भी यतीम होते और आज हमें भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत पर तशरीफ ले आए। तो आप सल्लल्लाहु मंदिर पर बैठ गए। वो बच्चा नीचे बैठने लगा तो आप सल्लल्लाहु ने इसे इशारा देकर फरमाया, करीब आज तुम जमीन पर नहीं बैठोगे। चुनांचे आप सल्लल्लाहु ने इस बच्चे को अपने साथ मंदिर पर बिठाया और फिर इसके सर पर हाथ रखकर इरशाद फरमाया कि जो यतीम की हिफाजत करेगा और मोहब्बत और शफ़क़त की वजह से इसके सर पर हाथ नसीब हो तेरी जात से वही निस्बतें, मेरे कल्ब को भी नसीब हो तेरी जात से वही निस्बतें। वो जो अज़मतें थी वो ऐसी की, वो जो राबते थे बिलाल की। Starting with the greatest name of Almighty Allah, who is Rahman and Rahim. He sees what we cannot see, He creates what we cannot create. And the peace of blessings be upon our washed Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Honorable headmasters, other staff members, and one and all present here, I would like to welcome you with the universal greeting as Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. You all who may wait and find a Muzaffar from class 8 to today, we all are gathered here for a program. And today I got here a chance to present here a topic on the biography of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I would like to start my topic with this ayat of the Holy Quran. Inna allazina wa malaikatu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. In this ayat of Surah Al-Ahzab, Allah subhanahu wa ta'ala says, indeed Allah in His eldest and blessings upon Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, you who have blessed, also blessing upon him and greet him with
is the peace. اخوت اور آپس کے اتحاد کا درس دیتا ہے اور ہمیں نبی کریم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی ترغیب دیتا ہے، جیسے کہ عید میلاد النبی صرف ایک مذہبی تہوار نہیں بلکہ یہ ایک ایسا دن ہے جو مسلمانوں کو محبت، برداشت اور امن کا درس دیتا ہے۔ دنیا بھر میں چاہے وہ پاکستان ہو، انڈیا ہو یا وہ بڑے کی خدمت کرنے کا بھی درس دیتا ہے۔ شکریہ۔ میرا موضوع ہے مدینہ منورہ۔ مدینہ منورہ وہ پیارا شہر ہے جہاں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی۔ آپ کی آمد کے بعد یہ مدینہ النبی بن گیا۔ مدینے میں رہنا بہت بڑی سعادت ہے، جہاں ایک نماز کا ثواب 1000 نمازوں کے برابر ملتا ہے۔ مدینے میں ہمیں بہت ادب سے رہنا پڑتا ہے، اونچی آواز میں بات نہ کرنا، زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزارنا۔ شکریہ۔ Suçustanız da nadanız roviken, emi goguç lagi imanat zanız khud biak razı khad. حضرت شیخ مولانا رحمۃ اللہ فرماتے ہیں تو جیسا ہوگا وہ ویسا پائے گا۔ اے دل نادان تجھے ہوا کیا ہے؟ اس طرح سے دوسروں کی شکایتیں کرنے یا اس طرح سے دوسروں کا حسد اور بغض رکھنے سے آپ کو ہی نقصان اٹھانا پڑے گا، میں فرق آ جائے گا۔ بہتر ہے کہ اپنے سے بہتر دوسروں کو جانا ہے، اسی میں آپ کی بھلائی ہے۔ اب میں فلک نثر کو دعوت دی دوں کہ وہ یہاں آئے اور اپنا موضوع پیش کریں۔ محبت کی صحبت زندگی کو جنون دیتی ہے، لبوں کو ضرور ہو دل میں ان کا نام، اس محبت میں چھپی ہے دنیا و آخرت کی شان۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن الحکیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام فلک نثار ہے اور میں 5 جماعت کی طالبہ ہوں۔ آج مجھے جس چیز کو لفظ کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور، دل میں بن جائے اگر عشق محمد کا نور، زندگی ہو جائے رحمتوں سے بھرپور۔ معراج کی رات مسلمانوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب میں دعوت دیتا ہوں مہرا نثار کو جو یہاں پر آئے اور اپنا اردو موضوع پیش کرے جس کا عنوان ہے پہلی وحی۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الحكيم اقرأ باسم ربك الذي خلق، یعنی پڑھے اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں مہرا نثار۔ آج مجھے جس موضوع پر لفظائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے پہلی وحی۔ سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وحی کیا ہوتی ہے۔ وہی اللہ تعالیٰ کا وہ پیغام ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے نبی تک پہنچاتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ The translation of these verses is that Allah has certainly fulfilled 630 صلی اللہ علیہ وسلم اور خلیفہ راشدین کی عقیدت کا خوبصورت اظہار ملتا ہے۔ حضرت صدیق درد یس اول ہو صاحبن بانسود، حضرت صدیق درد یس اول ہو صاحبن بانسود۔ انصاف ہی دنیا کی اصل پہچان ہے۔ جناب صدر اوقات احترام ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا تاکہ غریب نادار اور بے کس لوگ عزت کی زندگی بسر کر سکے۔ آپ نے یہ تعلیم دی کہ اللہ اور اللہ کے قانون کی نظر میں گورا اور کالا، آدمی اور آدمی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن الحکیم اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
मेरा नाम आयुषी है और मैं छठी जमात की तालिबा हूँ। आज मुझे जिस मौजू पर लफ्ज़शाही करने का मौका मिला है उसको नबी करीम सल्लल्लाहु बहुत बहादुर और मजबूत इरादे वाले थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी में बहुत सी मुश्किलातों का सामना किया है, लेकिन कभी हक और सच का रास्ता नहीं छोड़ा। मक्का मुकर्रमा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सी तकलीफें दी गई, कितने बहादुर और मजबूत के दिल के मालिक हैं। यानी पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने आपको पैदा किया। हाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आज आपके सामने एक मौजू पेश करना चाहती हूँ जिसका उन्वान है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। हुज़ूर अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए एक खुली किताब की तरह है। कुरान मजीद में हर मुश्किल काल और जिंदगी गुजारने के लिए अच्छी बातें मौजूद है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नेकी, सच्चाई, मोहब्बत, सब्र और दूसरों की मदद करने का रास्ता दिखाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। या रब्बल आलमीन हम सबको हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने और अपनी जिंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरक्की पर महफूज गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अब मैं आखिर में एक शायर पेश करना चाहती हूँ। मोहब्बत की में लेकर हम चले। ला इलाहा इल्लल्लाह सही करूं वही करूं पनुन पान। ला इलाहा इल्लल्लाह सही करूं वही करूं पनुन पान। वजूद रोए वजूद करूं हर मखुशुम पनुन पान। अब मैं मुराद शौकत को दावत देती हूँ कि वो यहाँ आए और हदीस पेश करें। मुराद शौकत है, मैं आज आपके सामने कुछ हदीस पेश करूँगी। मुझे उम्मीद है आप गौर से सुनोगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला से 3 मर्तबा जन्नत मांगे तो जन्नत कहता है, ए अल्लाह इसे जन्नत में दाखिल कर दे। और जो शख्स 3 मर्तबा जन्नत से पनाह मांगे तो जन्नत कहता है, ए अल्लाह इसे जन्नत। गरीबों और मिस्कीनों से बहुत मोहब्बत करते थे। आप औरतों को इज्जत और प्यार की तालीम पर अमल करने की दुआ दी। आप की जिंदगी पूरी इंसानियत के लिए नुमाना है। हमें अपनी जिंदगी आप की सीरत के मुताबिक गुजारनी चाहिए। शुक्रिया। यानी पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने आपको पैदा किया। हाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम माहिर फारूक है और मैं 5वीं जमात की तालिबा हूँ। आज मुझे जिस मौजू पर उनका अजीम शायर है। शुक्रिया। हमारे लिए कामिल नमूना है। आपने इंसानियत को अमन, मोहब्बत, इंसाफ और भाईचारे का पैगाम दिया। आपने फरमाया, तुममें सबसे बेहतर वो है जो अपने इखलास में बेहतर हो। आपने दुश्मनों को माफ किया, यतीमों पर शफकत की और गरीबों की मदद की। अगर हम दुनिया व आखिरत में कामयाबी चाहते हैं तो सीरत के मुताबिक गुजारने के लिए पेश करना चाहती हूँ जिसका उन्वान है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी और रसूल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनकर दुनिया में तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मक्का में हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे ईमानदार, मेहरबान और बहुत बहादुर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन कहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सच बोलते और गरीबों की मदद करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मनों के साथ भी रहम और माफ किया करते थे। रहमत ये कि आप को हुस्न इखलाक याद किया। आप की माफ़ी, सब्र, मोहब्बत और इंसानियत के बारे में बात की। आखिर में बस इतना कहना चाहूँगी, अगर मोहब्बत रसूल दिल में है तो उस मोहब्बत का असर हमारे इखलाक में भी होना चाहिए। लब पे दुरूद पाक रहे, दिल में उनकी याद रहे। लब पे दुरूद पाक रहे, दिल में उनकी याद रहे। हम जहाँ भी जाए सीरत उनकी हमारे साथ रहे। अल्लाह ताला हमारे दिलों की सच्ची मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगा फरमाए। हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलना मुहम्मद कमा सल्लल्लाहु अलैहि व आला इब्राहीम का हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व आला मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम
दिल की गहराइयों से शुक्रिया। अब मैं हेड मास्टर साहब को दावा देती हूँ कि वो यहाँ आए और रिजल्ट पेश करें। जानी बापत सहाब वो खशकुर मालो जानस में नादानस जानी खबर क्या। जानी बापत सहाब वो खशकुर मालो जानस में नादानस जानी खबर क्या। जान सिफात दर कुरानस में नादानस जानी खबर क्या। करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अरसला मुहम्मदन रहमतल लिल आलमीन व जअलहु क़ुरबतन लिन्नास अजमईन वस्सलातु वस्सलामु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल हकीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ यानी शुरू के रब से नाम से जिनसे दुनिया पैदा को। मोहतरम हेडमास्टर साहब दीगर असातिज़ा किराम मेरे दाशवाई तो बेनी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर तो रसूल अल्लाह ताला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान सदर आखिर रहमत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इखलास सारनी इंसान खतरा बेहतरीन मिसाल तिमाज दोस्तन से दुश्मन से दिलों से सलूक करान हर कौन से मोहब्बत तो इज्जत सान पेश शिवान तिमाज गरीबन यतीमन तो जरूरतमंद मदद करान आसपास से आसपास ज़ालिम पर जुल्म करान बल्कि तिमाज पे का से ज़ालिम माफ करान अल्लाह ताला हम इंसान हिदायत दिन खास वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी शामिल थे। दूसरे कैदियों की तरह उन्हें भी रस्सी से बांध दिया गया था। रस्सी ज्यादा कस के बांधी गई थी जिसकी वजह से हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु